23 नंबर का तीसरा प्रश्न देखिए। यहाँ हम सब पिछले क्लास में टोटल 21 तक प्रश्न कर चुके थे। होमवर्क 21, 22, 23 तक बनाया गया था। अब देखिए उसमें से कितने प्रश्न आप सब बनाए हैं वो देख लीजिए। बट यहाँ हम सब 23 के तीसरे प्रश्न बता रहे हैं और 23 का तीसरा प्रश्न है x प्लस और उसके बाद c प्लस 1 इंटू बाई और बराबर 5। ये समीकरण 1 हो गया। दूसरा वहीं पर प्रश्न दिया है c प्लस 1, दूसरे समीकरण c प्लस 1 इंटू एक्स अब प्लस क्या बाई 9 बाई अब बराबर 8c माइनस 1। यहाँ देखिए ये प्रश्न दिया गया है, इसको जब हम हल करना क्या करते हैं, शुरू करते हैं तो x प्लस c प्लस 1 बराबर 5 ये हो गया। इसमें देखिए x और यहाँ बाई रहेगा तो ये तो सही है। और इस प्रश्न में भी देखिए c प्लस 1 इधर उधर करना नहीं होगा, इसको समीकरण 1 कर दीजिए। c प्लस 1 इंटू एक्स और इधर भी 9 बाई और इस तरफ 8c माइनस 1, इसको समीकरण 2 कर दीजिए। समीकरण 1 में देखिए कि a1 का मान कितना दिया है, x के साथ कुछ नहीं तो बाबू 1 तो जरूर है, ठीक है। b1 का मान बाई के साथ सोचिए तो c प्लस 1 है और c1 का मान सोचिए तो कितना है 5 है। फिर यहाँ a2 का मान सोचिए तो c प्लस 1 है और कॉमा b2 का मान सोचिए समीकरण 2 में तो बाई के साथ में क्या है 9 है और कॉमा c2 का मान सोचिए तो क्या है 8 c माइनस 1 है। प्रश्न से देल है क्या, कौन सा हल है, अनेकों हल है। कौन हल है बाबू, अनेकों हल है। तो अनेकों हल के लिए हम क्या बताएं, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा, अर्थात तीनों आपस में क्या होते हैं बराबर होता है, यही ना अनेकों हल का है। अब देखिए a1 का मान रख दीजिए तो a1 का मान 1 है और a2 का मान c प्लस 1 है बराबर b1 का मान कितना है c प्लस 1 है और b2 का मान कितना है 9 है। यहाँ देखिए बोल का है नहीं रही हो तुम सब, c1 का मान कितना है 5 है और c2 का मान कितना है 8c माइनस। देखिए ये जब इस तरीके से आ गया बाबू तो एक बार इसको इससे बराबर कर लें और फिर एक बार इसको इससे कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए तो सबसे पहले हम बराबर क्या करें 1 बटा c प्लस 1 बराबर c प्लस 1 बटा 9 को बराबर करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 1 बटा c प्लस 1 बराबर कितना c प्लस 1 बटा में 9। इस तरफ 1 9 इस तरफ भागा में इधर आ गया गुना में c प्लस 1 इस तरफ ये भी c प्लस 1 गुना में इधर भागा में उधर चला गया गुना में 9 इकाई 9। अब यहाँ देखिए हम a प्लस या छोड़िए एक c ले लीजिए ई वाला और पूरा इधर ले लेते हैं c प्लस 1, फिर 1 लेते हैं और पूरा c प्लस 1 लेते हैं तो 9 बराबर c c मिलके c स्क्वायर प्लस c और 1 मिलके c 1 प्लस c इंटू c और 1 इकाई 1 अर्थात 9 बराबर c स्क्वायर प्लस कैसी 2c प्लस 1। देख लीजिए ये 1 इस तरफ प्लस मैंने आ गया बाबू माइनस में तो देखिए 1 इस तरफ किस चीज में था प्लस में, इधर ले आए 9 में से 1 चला गया 8 बराबर c स्क्वायर प्लस 2c। इसको हम लिख सकते हैं सही करके c स्क्वायर प्लस 2c बराबर 8 बाबू। समीकरण 3 कर देते हैं, समीकरण क्या कर दिए। अब देखिए इसको इससे बराबर करते हैं तो देखिए किसको करें 1 बटा c प्लस 1 बराबर इधर क्या है 5 बटा 8c माइनस 1, इधर ये भागा में इस तरफ चला आया 8c माइनस 1 बराबर 5 इंटू c प्लस 1, इसको गुना किए 8c, 1 को गुना किए 1 से, 5 को किए 5 से 5c प्लस 5। अब देख लीजिए 8c इस तरफ 5c प्लस में इधर आ गया बाबू माइनस में, ये 1 इस तरफ माइनस में उधर चला गया प्लस में, 8c में से 5c चला गया 3c बराबर 5 1 6 c बराबर 6, इधर 3 गुना में इधर आ गया अर्थात 3 दूना c का मान कितना आ गया c बराबर 2 आ गया। ऐसा हम एक काम करें समीकरण 3 में c का मान रख दे। अब ऐसे क्यों रखें, c बराबर 2 तो आ ही गया और पूछ भी क्या रहा था c बराबर 2 ही ना, तो बस डायरेक्ट लिख दीजिए अतः
c बराबर 2, और किस लिए हम और आगे सॉल्यूशन करें? इसको रख करके क्या बराबर थोड़ू करना है, c बराबर 2 ही रहने दीजिए। इसका खत्म हो गया, c बराबर 2 आ गया ना बाबू। अब आते हैं इसी का प्रश्न पूछना है 23 का चौथा प्रश्न, और 23 का चौथा प्रश्न ही देखिए क्या दिया है, जो जरा हमें बता दीजिए। तो देखिए 23 के चौथा में दे ले c माइनस 1 इंटू, बोलिए, x माइनस वाई बराबर 5 दे ले, फिर दे ले है c प्लस 1 और c प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस c इंटू वाई बराबर 3c प्लस 1, यही ना देल है। इसको हम सब हल करना क्या किए, शुरू किए। c माइनस 1 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 5, और यहाँ c प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस c इंटू वाई बराबर 3c प्लस 1, ये समीकरण 1 हो गया। ये समीकरण 1 से चले तो a1 का मान c माइनस 1 है, और b1 का मान कितना है, बोल के देखिए जरा, क्या माइनस 1 लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ बाई के साथ में 1 है बाबू, और ये निशान माइनस में है, इसीलिए किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। और उसके बाद c1 का मान 5 है, ठीक है। a2 का मान देखिए कितना, c प्लस 1 है, और b1 का मान कितना, 1 माइनस c है, और c2 का मान, हाँ b2 सॉरी, और c2 का मान 3c प्लस 1 है। समीकरण तो अनेकों हल का दिया है, तो अनेकों हल तीनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उसके बाद a1 का मान देख लीजिए, c माइनस 1 इंटू a2 का मान c प्लस 1, b1 का मान माइनस 1 और b2 का मान 1 माइनस c, अब बराबर c1 का मान 5 और c2 का मान 3c प्लस। देखिए इसमें बराबर करना पड़ेगा बाबू, तो एक बार इसको इससे कर लीजिए, एक बार इसको, और c का ही मान निकालना है। तो हम कहें ना कि डायरेक्ट आप इसको इससे बराबर कर लीजिए, डायरेक्ट हो सकता है c का मान आ जाए, क्या कहते हैं, कर दें वही चीज। चलिए छोड़िए, जैसे हम सब पहले करते थे वैसे ही करेंगे। c प्लस 1 था, इसको इससे बराबर कीजिए पहले। अच्छा ये मीटा जो, ठीक है। देखिए तो बराबर करना है c माइनस 1 इंटू c प्लस 1 बराबर माइनस 1 इंटू 1 माइनस c, यही दोनों लिख करके हम क्या की कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं। अब देखिए जब बराबर कर रहे हैं तो तिरछा तिरछी क्या हो जाए, तो c माइनस 1 और इधर ये 1 माइनस c भागा में उधर चला गया, इधर एक ही था, इस तरफ c प्लस 1 भागा में था, उधर चला गया, गुना में आ गया। एक बार c को ले लो और 1 माइनस c ले लीजिए, एक बार माइनस 1 ले लीजिए, 1 माइनस c ले लीजिए, इसको प्लस माइनस माइनस c प्लस माइनस माइनस 1 हो गया। c को 1 से करें c और c मिलके c स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 और c मिलके c हो गया माइनस c या माइनस 1। अब देख लीजिए यहाँ माइनस c स्क्वायर माइनस 1, एक c मिलके 2c, और इस तरफ से माइनस c और माइनस 1। अब इधर देख लेते हैं क्या, माइनस c स्क्वायर और माइनस 1 एक और प्लस 2c जो था लिख दिए, इस तरफ में एक c माइनस में इधर आ गया, प्लस में एक उस तरफ माइनस में इधर आ गया, प्लस में इधर बचा माइनस c स्क्वायर माइनस 2c और एक c मिलके 3c, और एक से एक, हाँ 2c और एक c प्लस और माइनस 1 और इस प्लस 1 तो कट गया, तो बराबर बचा 0, क्योंकि ये खत्म हो जाएगा, एक प्लस में और एक में माइनस में। यहाँ क्या बचा हमारे पास, तो माइनस कॉमन ले लें, c स्क्वायर माइनस 3c बराबर क्या कर दें, माइनस को उधर भेज दो 3c, इतना बराबर क्या बचा, इसको समीकरण क्या कर लो 3 मान लो। फिर अबरी इसको बराबर करो, ठीक है। तो इधर कितना है, c माइनस 1 इंटू c प्लस 1 बराबर 5 बटा 3c प्लस 1, तिरछा तिरछी बाबू गुना, तो c माइनस 1 इंटू 3c प्लस 1 बराबर 5 इंटू c प्लस 1, एक c ले लेते हैं, फिर 3c प्लस 1 लेते हैं, एक माइनस 1 और फिर 3c प्लस 1 बराबर 5 और c 5c या 5 इकाई 5 हो गया। अब देखिए इसको गुना करते हैं, अब क्या करेंगे, गुना करते हैं।
अब जब गुना करते हैं तो यहाँ देख लीजिए 3 और c मिलके 3c स्क्वायर हो गया, फिर c और 1 से गुना करेंगे तो प्लस c हो गया, इसका काम हो गया। फिर प्लस माइनस 3c और 1 से तो 3c प्लस माइनस बाबू 1 इकाई 1 अब बराबर उस तरफ क्या है 5c प्लस 5। अब देख लेते हैं क्या करें इसको 3c स्क्वायर c में 3c में से 1c चला गया तो 2 -1 इस तरफ 5c प्लस में इधर आ गया माइनस में 5 उस तरफ प्लस में उधर चला गया इतना बराबर 0। 3c स्क्वायर और माइनस 2c और 5c मिलके 7c क्योंकि माइनस माइनस में जुड़ जाएगा, -1 और -5 मिलके -6 बराबर 0। अब यहाँ देखिए 3c स्क्वायर -7c बराबर 6 पट्टी प्लस में उधर माइनस में उधर चला गया प्लस में, ये बन गया समीकरण 4। अब देखते हैं, अच्छा इसको एक चीज और हम नहीं कर सकते हैं डायरेक्ट, ऐसे समीकरण से भी हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बशर्ते एक काम और यहाँ हम कर सकते थे बाबू कि जो c स्क्वायर और इस तरफ में ये माइनस में था उधर भेज देते। क्या यहाँ पर हम बाबू समीकरण इसको 3 नहीं मान ले सकते थे कि c स्क्वायर बराबर कैसी। अब देखिए जैसी वहां c स्क्वायर था वजह हम कौची रख देते 3c नहीं रख सकते थे, देखिए वही चीज कर रहे हैं तो 3 और c स्क्वायर बराबर हम समीकरण 3 से कितना जानते हैं 3c या -7c बराबर क्या 6 3 तिहाई 9c या -7c बराबर 9 में से 7 चला गया 2c या बराबर 6 c बराबर 6 बटा c बराबर 3। क्या आंसर नहीं आ गया? वैसे करें या समीकरण लेकर के आगे बढ़ाते, ये भी कंप्लीट हो गया, अर्थात कै नंबर प्रश्न कंप्लीट हो गया 23 का सब खत्म ना हो गया। 24 में भी कोई प्रश्न है बोलिए तो, 24 में एक ही प्रश्न है बन गया है। चलिए तो हम भी जरा देख लें कि 24 क्या था। सबसे बन गया ना बाबू, इसमें क्या कर आलेख द्वारा निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल करें, इन रेखाओं और बाई अक्ष से निर्मित त्रिभुज का शीर्ष ज्ञात करें। ये प्रश्न हम सब डायरेक्ट इसमें ग्राफ बनाएंगे, ठीक है ना, और ग्राफ बनाने के बाद त्रिभुज का क्या ज्ञात होगा शीर्ष होगा और तीनों शीर्ष ज्ञात कर लेंगे। जैसे देखिए मान अपने से रखेंगे तो त्रिभुज का शीर्ष अलग अलग आएगा, ये नहीं सोचना है कि उसका आंसर हमसे नहीं मिला हमारा आंसर उससे नहीं मिला। इसमें अब मान आप अलग रखिएगा x का मान तो y का मान अलग आएगा ना, तो इसीलिए इसमें सभी अलग अलग होंगे। अब पहुंचते हैं 25 नंबर प्रश्न बाबू। 25 में क्या ज्ञात करने कह रहा था, a का मान ज्ञात करने कह रहा था। कोई है प्रश्न किसी का? जिसका नहीं मतलब जिसका नहीं है वो मत बोलो, जिसका है वो बोलेगा। तो कॉपी चेक किए तो फिर समझ लीजिएगा, ठीक है ना। और बनाइए 25 तक तुम सब, तो मतलब दू वहां वो एगो बोलेगा तो बोल के निकल जाए, और जब इतना प्रेशर देके पूछेंगे तब बोलोगे कि एगो बता दीजिए और आधा, और कॉपी चेक कर लगेंगे तो मिजाज हाथ में आ जाएगा तुरंत। लोल आदमी सब। 25 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा, प्रश्न बोलो। a का मान ज्ञात करने का रहा, समीकरण कैसा है अद्वितीय हल है, बोलिए तो क्या दे ले ax। 25 का पहला ही देखिए क्या है बाबू, ax प्लस 2y बराबर 5, 3x प्लस y बराबर 1। देखिए इसमें सब कुछ क्लियर होल है, इसलिए हल हम करेंगे डायरेक्ट समीकरण लिखेंगे ax प्लस 2y बराबर 5। समीकरण क्या हो गया, 1 हो गया। 3x प्लस y बराबर 1 समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। समीकरण 1 में देखिए a1 का मान कितना है, a है, और b1 का मान कितना है 2 है, और c1 का मान कितना है। समीकरण 2 में चले तो a2 का मान कितना है 3 है, और b2 का मान y के साथ में 1 है, और c2 का मान अब कौन हल कह रहा था, अद्वितीय हल। कौन हल कह रहा, अद्वितीय हल के लिए समीकरण क्या होती है, कौन बराबर होता है a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 बराबर, मतलब होता ही नहीं है, इसके बराबर नहीं लें तो नहीं लेंगे तो a1 का मान कितना रखें a बटा 3 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 2 बटा 1। अब क्या करें, तिरछा तिरछी गुना कर दें,
A1 बराबर नॉट इक्वल टू 3 दूना 6, क्या 6 आंसर देता है? आंसर ऐसी देता है एकदम नॉट इक्वल टू दे करके। चलिए तो यही चीज क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है ना बाबू, अब 25 का बन जाएगा सभी से काजल।